गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एटी चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा रूस। अभी देखिए फ्रेंड्स, रूसी ऋणदाता बैंक ने सोमवार को कहा है कि वह गीगा चैट के लॉन्च के साथ एआई चैटबॉट की दौड़ में शामिल हो गया है। यह प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी है। गीगा चैट केवल आमंत्रण परीक्षण मोड में उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट समर्थित फर्म ओपन एआई के एक चैट बॉट चैट जीपीटी के लॉन्च ने पिछले साल एटी को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए टेक उद्योग में एक हलचल पैदा कर दी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? इसका सही जवाब होगा चेन्नई मेट्रो। अभी देखिए फ्रेंड्स, यूके में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया। 24 अप्रैल को मियामी में आयोजित एक समारोह में CMRL ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की कार्बन कटौती श्रेणी में रजत जीता है। CMRL को यह मान्यता ऊर्जा उपयोग, कार्बन उत्सर्जन और सौर ऊर्जा उपयोग में कटौती की पहल के लिए दी गई थी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? इसका सही जवाब होगा नासा। अभी देखिए फ्रेंड्स कि नासा के वैज्ञानिकों के हाथ एक सफलता लगी है। एक परीक्षण के दौरान ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली है। यह चांद की सतह पर मनुष्यों की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने और यहाँ की चंद्रमा के भविष्य के उपनिवेशीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस राज्य के कालेश्वर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? इसका सही जवाब होगा हरियाणा। अभी देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कालेश्वर नेशनल पार्क में कैमरा ट्रैप में कैद बाघ की खोज के बाद वन्य जीव उत्साही और संरक्षणवादी रोमांचित है। एक सदी से अधिक समय के बाद हुई इस दुर्लभ घटना से राज्य को गौरवान्वित किया है। हरियाणा के वन और वन्य जीव मंत्री कन्वर पाल ने बाघ की 2 तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि उसे 1913 के बाद पहली बार कालेश्वर क्षेत्र में देखा गया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में वोडाफोन ने किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा मार्गेरिटा डोला वेले। अभी देखिए फ्रेंड्स कि वोडाफोन ने गुरुवार को भूमिका के लिए अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्गेरिटा डेला वेले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कंपनी के बोर्ड को मोबाइल ऑपरेटर के आवश्यक परिवर्तन शुरू करने की गति और निर्णायकता से प्रभावित किया। ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि उसने अंदरूनी सूत्र को चुनने से पहले एक कठोर आंतरिक और बाहरी खोज की थी, जो 2018 से मुख्य वित्तीय अधिकारी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही जवाब होगा रिलायंस जनरल। अभी देखिए, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। बीमाकर्ता ने बैंक के ई-रुपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सुविधा के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब होगा सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। अभी देखिए फ्रेंड्स कि पर्यटन निदेशालय जम्मू और किश्तवाड़ पर्यटन विकास प्राधिकरण 30 अप्रैल तक सिंथन मैदान किश्तवाड़ में 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कर रहा है। स्नो फेस्टिवल का आयोजन जिला प्रशासन किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी और सेना के सहयोग से किया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में।
हाल ही में एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक वैज्ञानिक थे। अभी देखिए फ्रेंड्स, प्रख्यात वक्ता और सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का गुरुवार को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह घर पर चलते समय गिर गए और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शन गोपाल कृष्णन CSIR SECRC के उन्नत भूकंपीय परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक थे और उनके वैदांतिक भाषणों ने देश के अंदर और बाहर के दर्शकों को आकर्षित किया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा फ्रांस। अभी देखिए फ्रेंड्स, राफेल लड़ाकू विमान उड़ने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा है कि अधिकारी मल्टीनेशनल अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस में हैं, जहां भारत ने देश के बाहर पहली बार अपने राफेल विमान भेजे हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ पर करेंसी यूरो चलती है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब होगा कोलंबो। अभी देखिए, कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है और इस कार्यक्रम में श्रीलंका के शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री अरुणिका फर्नांडो और श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त विनोद जेकब ने भाग लिया। इस अवसर पर एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कन्नड़ सिनेमा के जाने माने निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक और गीतकार डॉक्टर नाथीहल्ली चंद्रशेखर ने किया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा शिशिरा कांता दास को। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? इसका सही जवाब होगा 184। अब आते हैं हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल, हाल ही में किसने नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही जवाब होगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा जैडन पारियट। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए कितने बिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो $1.25 मिलियन। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के लिए यूनेस्को की थीम क्या है? तो इंडिजेनियस लैंग्वेज। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में अजय वॉरियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच चल रहा है? तो ब्रिटेन होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो DAP लॉन्च किया है? अमित शाह होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेना शुरू की है? तो झारखंड होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में 2022 में ADB वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? पाकिस्तान होगा इसका सही जवाब। और लास्ट सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो 91 होगा इसका सही जवाब। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।